हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको केबल्स के बारे में कुछ बताऊंगा। एक्चुअली केबल्स, हम लोग केबल पे काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, सीएनसी मशीन्स में, यानी जहाँ कहीं भी है पावर ट्रांसमिशन के लिए केबल्स का यूज़ किया जाता है। आजकल देख रहे होंगे आप शहरों में भी जो ओवरहेड कंडक्टर्स थे उनको अंडरग्राउंड किया जाता है और अंडरग्राउंड करने के लिए हमें केबल की ज़रूरत पड़ती है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ केबल में आपको कि केबल कितने प्रकार की आती है और कौन कौन सी केबल पर हम काम करते हैं। फ्रेंड्स, आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो में बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है केबल्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केबल्स, यानी केबल कितने प्रकार की होती है उसके बारे में। फ्रेंड्स, मेनली दो प्रकार की केबल आती हैं, एक तो कम्युनिकेशन केबल और एक पावर केबल। कम्युनिकेशन केबल वो होती हैं जो जैसे नेटवर्क चलते हैं जिन पे लो वोल्टेज या लो करंट चलती है, जैसे फाइबर केबल, और जो कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, एयरटेल करता है, वोडाफोन करता है, टाटा करता है, जितनी भी ये कम्युनिकेशन जिनसे हमारे मोबाइल सेट्स या टावर टू टावर जोड़े जाते हैं वो कम्युनिकेशन केबल कहलाती हैं। फ्रेंड्स, पावर केबल वे होती हैं जो हमारी एलटी वोल्टेज, एसटी वोल्टेज, ईएसटी वोल्टेज पे काम करती हैं, जैसे जिस पर हम काम करते हैं। कोई भी वायर, केबल, वायर जितनी भी है सभी वो एलटी वोल्टेज यानी 220 वोल्ट से ऊपर काम करती हैं, उनको हम जो कहते हैं पावर केबल यानी पावर ट्रांसमिशन में यूज की जाती है। फ्रेंड्स, पावर केबल में सबसे पहले होता है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, यानी अगर हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग बात करें तो ये तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले एलटी केबल्स, फिर होती है एचटी केबल्स और फिर होती है ईएचटी केबल। फ्रेंड्स, एलटी केबल की मैं बात करूं तो सबसे मिनिमम वोल्टेज होती है 220 वोल्ट नीचे भी होती है, लेकिन हम जो ट्रांसमिशन में ज़्यादातर करते हैं 220 वोल्ट से हम काम करते हैं एसी पे। अगर मैं डीसी की बात करूं तो वो 24 वोल्ट, 2 वोल्ट नीचे तक भी हो सकती है। फ्रेंड्स, एलटी केबल की बात करता हूं तो 220 वोल्ट से और 3.3 केवी यानी 3300 वोल्ट तक को जो हम कहते हैं वो होती है हमारी एलटी वोल्टेज वाली जो केबलें होती हैं वो हमारी यूज की जाती हैं। फ्रेंड्स, एचटी केबल की मैं बात करता हूं तो 3.3 केवी से और 33 केवी तक, यानी 3000 किलो वोल्ट से और 33000 वोल्ट तक जितनी भी केबलें आती हैं वो एचटी केबल्स के नाम से आती हैं, एचटी केबल के अंतर्गत आती हैं। अब ईएचटी मींस एक्स्ट्रा हाई टेंशन। एक्स्ट्रा हाई टेंशन की बात करूं तो 33 केवी के बाद 66 केवी होती है और 66 केवी से 400 केवी हमारे यहाँ हाईएस्ट ट्रांसमिशन है। तो 400 केवी तक की जितनी भी केबल्स आती हैं वो ईएचटी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, यानी जो कंडक्टर का उसका मटेरियल होता है वो कौन कौन सा यूज किया जाता है हमारे देश में। अच्छा, कंडक्टर में मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि हमारे यहाँ अगर मैं सबसे अच्छे कंडक्टर की बात करूं तो वो सिल्वर यानी चांदी है। चांदी, लेकिन वो इतना महंगा है कि उसको हम यूज नहीं कर पाते, इसलिए कंडक्टर के लिए दो चीजों का यूज किया जाता है। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कॉपर, ये भी कॉस्टली है फ्रेंड्स। बी, एल्यूमिनियम। फ्रेंड्स, कॉपर का यूज भी हमारे यहाँ काफी मात्रा में किया जाता है और एल्यूमिनियम का भी, लेकिन जो ट्रांसमिशन में बड़ी बड़ी केबलें बनाई जाती हैं, एक्सएलपी केबल, पीवीसी केबल, फ्लेक्सिबल केबल, जो लंबी दूरी के लिए बनाई जाती है वो एल्यूमिनियम की मोस्टली मिलती हैं। कॉपर की केबलें कम खरीदी जाती हैं उसमें ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ 3 नंबर, अकॉर्डिंग टू कोर, यानी कोर के अकॉर्डिंग। जैसे हम पहली बात तो मैं ये बात करता हूँ कि आपको कोर क्या होती है। फ्रेंड्स, केबल के अंदर 2 कोर भी हो सकती है, 3 कोर भी हो सकती है, 4 कोर हो सकती है। ये कितनी कोर्स होती है मैं बताता हूँ आपको। कोर मीन्स जो कंडक्टर है जिसमें बिजली चलती है अंदर या लाइट चलेगी, इंसुलेशन नहीं उसका, कोर कंडक्टर कहलाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए एक कोर की आती है, इसके अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं तो 1 कोर की भी आती है। 1 कोर की आपने देखी होगी, जो सिंगल कोर के वायर आते हैं, सिंगल कोर की केबल्स आती हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ एक फेज या एक न्यूट्रल या एक ही फेज या एक ही न्यूट्रल को ले जाने के लिए काम करती हैं, या हम यहां से वहां कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 कोर की आती हैं, 3 कोर की आती है फ्रेंड्स, 3.5 कोर की भी आती है और 4 कोर की आती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 कोर की आती है, 2 कोर की आती है, 3 कोर की आती है, 3.5 कोर की आती है, 4 कोर की आती है। फ्रेंड्स, मैं केबल की बात कर रहा हूँ, वायर भी आती है। 1 कोर की वायर आती है, 2 कोर की भी वायर आती हैं जिसमें लपेट करके रहती हैं और अलग अलग वायर रहती है। लेकिन ये केबल्स की मैं बात करता हूँ, 1 कोर की भी केबल आती है, 2 की, 3 की, 3.5 की और 4 कोर की केबल्स आती हैं एलटी में, एचटी में।
फ्रेंड्स जितना हम EHT की तरफ जाएंगे तो वहाँ जो केबल बनती है वो 1 कोर की बनती है। तो EHT में और HT में क्या है, तीनों फेज ले जाने के लिए अलग अलग केबल्स यूज की जाती हैं। ऐसे ही HT में भी अलग अलग केबल यूज की जाती है। सिर्फ 33 kV तक जो केबल्स आती हैं वो नॉर्मली एक ही बंडल में, यानी एक ही केबल में 3 कोर या 3.5 कोर उसमें होगा। जो आप मांगेंगे 3 कोर मांगेंगे, 3 कोर का ही वो केबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स। LT केबल की अगर मैं बात करूं तो LT केबल में 1 कोर भी आता है, 2 कोर भी आता है, 3 भी आता है और 3.5 और 4 केबल कोर भी आता है। ये LT में आता है। अगर HT की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये सारा LT में। और मैं अगर HT की बात करूं तो HT में मोस्ट प्रोबेबली HT और EHT में 1 कोर और 3 कोर, ये 2 आते हैं। ठीक है। HT में 3 कोर आता है 33 kV तक, 66 kV से फिर जो है एक ही केबल अलग अलग हो जाता है, 1 कोर का केबल आता है। EHT में भी 1 कोर का ही केबल आता है, 3 कोर का नहीं आता है। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूं PVC केबल की। 4 नंबर PVC केबल में क्या होता है, ये आपको आर्मर्ड और अनआर्मर्ड दोनों मिलेगा। फ्लेक्सिबल केबल अनआर्मर्ड मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसको हम अगर आर्मर्ड करेंगे तो ये फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा। ये 2 कोर का भी हो सकता है, 1 कोर का भी हो सकता है, 3 कोर का भी हो सकता है, 4 कोर का भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। AB केबल, AB केबल ये नॉर्मली जो आपको मिलेगा ये अनआर्मर्ड मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। आर्मर्ड केबल AB केबल जो होता है नॉर्मली अनआर्मर्ड मिलता है, लेकिन आर्मर्ड भी आता है। अगर आप चाहें कि उसको आर्मर्ड लेना है तो आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जब बड़ा लेवल पे केबल बनाया जाता है तो फ्रेंड्स डायरेक्ट KEI या पॉलीकैब से खरीदा जाता है, तो वहाँ आप जैसा ऑर्डर करेंगे वो वैसा बना देते हैं। AB केबल क्यों कहते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। AB मीन्स होता है फ्रेंड्स एरियल बंडल्ड केबल। एरियल बंडल्ड केबल का मतलब क्या हो गया, जो पहले आपने देखा होगा ओवरहेड लाइन जो 11 kV की या 33 kV की जो ओवरहेड लाइन चलती हैं वो ओवरहेड ACSR पे चलती हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर सिलिकॉन रेनफोर्स्ड पे। तो उनको ख़त्म करने के लिए, या जैसे उनमें क्या होता था जब वो ट्री के बीच से या पेड़ों के बीच से जाते थे तो पेड़ टच होने की वजह से उनमें स्पार्क हो जाता था, वो गल जाते थे, टूट जाते थे, उनमें ट्रिपिंग की कंडीशन ज़्यादा आती थी। उसकी जगह छोटे छोटे ट्रांसमिशन के लिए यानी थोड़ी दूरी के लिए AB केबल, एरियल बंडल्ड केबल लगाने लगे। यानी इस पर इंसुलेशन रहता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती, तो इसको ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाया सकता। ये बरीड नहीं किए जाते, ये फ्रेंड्स ओवरहेड ही काम किए जाते हैं। यानी उन ACSR को रिमूव करके AB लगा देते हैं, जिससे जहाँ ट्री या पेड़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो वो इनसे टच नहीं रहते, इंसुलेशन नहीं होता और इसमें स्पार्क नहीं होता। इसको फ्रेंड्स जोड़ भी हम आसानी से सकते हैं। हम चाहें तो एक पोल पे दोनों सिरे खड़े करके फ्यूज के थ्रू भी जोड़ दें, नट बोल्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट इनके जॉइंट आते हैं, जॉइंट भी लग की तरह, ये जो फेरोल आता है फेरोल लगाकर जॉइंट लगाओगी, जॉइंट भी लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूँ 7 नंबर अकॉर्डिंग टू कंडक्टर साइज। कंडक्टर साइज की अगर मैं बात करूँ तो कितने प्रकार का आता है वो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए अगर मैं केबल की बात करता हूँ, सबसे पहले केबल आता है कोर, ये हैं। मैं साइज की बात कर रहा हूँ, यानी जो कंडक्टर उसका साइज का रहता है, उस कंडक्टर का कितना साइज मिनिमम आता है फ्रेंड्स केबल में। LT केबल की बात करते हैं, देखिए मैं सारे लिख देता हूँ फिर मैं लिख दूंगा। सबसे पहले आता है 4 या 6 स्क्वायर mm का। ठीक है फ्रेंड्स, 4 स्क्वायर mm या 6 स्क्वायर mm का भी केबल आता है। उसके बाद 6 के बाद आता है 10 स्क्वायर mm। ठीक है फ्रेंड्स। 10 के बाद अगर आप बात करोगे तो आता है 16 स्क्वायर mm। 16 के बाद 25। ठीक है फ्रेंड्स। 25 के बाद 35। 35 के बाद 50। ठीक है फ्रेंड्स। 50 के बाद 70। 70 के बाद 95। 95 के बाद बात करो तो 120 स्क्वायर mm का आता है। 120 के बाद मैं अगर बात करूं तो आता है 150 स्क्वायर mm। इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ 150 स्क्वायर mm के बाद अगर मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स तो आपका आता है 150 स्क्वायर mm के बाद आता है फ्रेंड्स 185। फिर 240 स्क्वायर mm, 300 स्क्वायर mm। 300 स्क्वायर mm के बाद मैं बात करता हूँ 400 स्क्वायर mm और फिर 500 स्क्वायर mm, 630 स्क्वायर mm, 630 स्क्वायर mm। 630 के बाद फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ तो 1000
स्क्वायर mm। ठीक है फ्रेंड्स, इतने साइज तक का केबल आता है। ये LT केबल्स की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है कि LT केबल में 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150 ये स्टैंडर्ड केबल साइज हैं, इन केबल साइज में मिलता है। तो HT केबल की अगर मैं बात करूं तो HT केबल 25 से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये HT केबल यहाँ से और यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ तक HT केबल मिल जाएगा आपको। ठीक है, LT केबल सारे LT केबल्स हैं, 4 से 6 से भी मिल जाएंगे। लेकिन EHT की बात करें तो EHT केबल ये आपको 70 से ऊपर मिलेगा, यहाँ से 70 से। और ये अगर एल्यूमिनियम में बात करो तो 3000 स्क्वायर mm तक, और अगर हम कॉपर में बात करें तो 2500 स्क्वायर mm तक का मिलता है। ठीक है, 3000 और 2500 स्क्वायर mm का। लेकिन अब मैं आपको बात करता हूँ नॉर्मली जो वर्किंग की जाती है फ्रेंड्स, जो नॉर्मली हम केबल को हैंडल कर पाते हैं वो 4 से लेके और 300 तक का केबल नॉर्मली हैंडल हो पाता है, 300 स्क्वायर mm तक का। 300 से ऊपर जब हम जाते हैं तो 400 स्क्वायर mm का केबल भी हम किसी तरह हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जो 500, 630, 1000 इन साइज़ों के जो केबल आते हैं, उन केबल को हैंडल करना यानी उनको ले करना, बिछाना, उठाना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और उनमें बहुत ज़्यादा वजन भी हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जैसे हमें 500 स्क्वायर mm का केबल चाहिए तो 500 स्क्वायर mm की जगह हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि 240 के 2 कोर डाल देते हैं। मान लो हमें 240 स्क्वायर mm का केबल चाहिए तो हम वहाँ 120 या जो भी चाहिए, 250 के लिए लोड चाहिए तो हम 120, 150 के 2 डाल देते हैं 300 स्क्वायर mm। फ्रेंड्स हम क्या करते हैं कि साइज छोटा कर देते हैं। अब चाहिए तो हमें मान लो 300 स्क्वायर mm यानी 300 एम्पियर के लिए केबल के लिए चाहिए तो हम 150 एम्पियर का एक केबल, 150 एम्पियर की रेटिंग का एक केबल है, 2 केबल डाल देंगे। 300 स्क्वायर mm की हमें ज़रूरत है तो 150 स्क्वायर mm का यहाँ और 150 स्क्वायर mm का 2 रन डाल दीजिए फ्रेंड्स, वो आपका 300 स्क्वायर mm हो जाएगा। तो क्या है, 150 स्क्वायर mm का केबल थोड़ा लचीला रहता है और वो आसानी से हैंडल हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर्स में एक जगह 300 के 3 केबल, 5 केबल, 6 केबल, 8 केबल भी एक साइड जुड़े हुए देखे होंगे, जो एक फेज से एक फेज में ही जा रहे हैं, 6 केबल, 7 केबल। तो वो क्या करते हैं, उसकी जगह हम 1000 स्क्वायर mm का केबल लगा सकते हैं। लेकिन 1000 स्क्वायर mm का केबल फ्रेंड्स कैरी करना और उसको हैंडल करना, उसके नट लग वगैरह लगाना, कनेक्शंस करना बहुत ही टफ है। इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो काम करते हैं वो 300 स्क्वायर mm तक के केबल पर ही काम करते हैं। और 300 स्क्वायर mm का केबल को हम इजीली हैंडल भी कर पाते हैं। इजीली तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम हैंडल कर पाते हैं और उसी के कनेक्शन में उसके रन बढ़ा देते हैं, 3 रन, 4 रन, 5 रन। फ्रेंड्स अब आपने ये सब जितने भी केबल्स हैं नॉर्मली, देखिए केबल्स PVC में आता है, रबर में भी केबल आते हैं, रबर इंसुलेशन में भी। लेकिन जो मोस्टली जितने भी हम आते हैं केबल जो हम काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जब हम HT पे जाते हैं 11 kV से ऊपर, तो हमारा वो सारे केबल जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली HT में XLPE होते हैं। XLPE इंसुलेशन होता है उसका फ्रेंड्स। कौन से होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ लास्ट 8 नंबर, XLPE केबल, क्रॉस लिंक पॉलीइथिलीन, यानी क्रॉस लिंक जो उसका आर्मर्ड है वो क्रॉस लिंक में होता है और पॉलीइथिलीन का उस पर इंसुलेशन होता है, इसलिए हम उनको कहते हैं XLPE केबल। तो LT में भी XLPE आता है और HT में भी XLPE आता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम PVC केबल पर भी काम करते हैं। यदि 220 और 440 वोल्ट तक लेते हैं तो हम XLPE केबल एकदम नहीं प्रीफर करते, हम उसमें PVC केबल भी यूज कर लेते हैं जो कम रेटिंग के रहते हैं, जैसे 4 mm का चाहिए, 6 mm का चाहिए, 10 mm का चाहिए, फ्लेक्सिबल केबल ले लिया, PVC केबल ले लिया, ये भी हम यूज करते हैं। लेकिन XLPE केबल भी 6 mm यानी 4 mm से, और ये सारे XLPE केबल में भी आते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये केबल्स के बारे में मैक्सिमम पता चल गया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।